जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों मकर संक्रांति स्पेशल मूंगफली की चिक्की और मुरमुरे की चिक्की। आज हम मूंगफली और मुरमुरे की चिक्की बनाएंगे, यानी ये रेसिपी नो फेल। आपने अगर एक एक स्टेप और इसको बनाने का ट्रिक समझ लिया तो समझिए मूंगफली की चिक्की और मुरमुरे की चिक्की बनाने में कोई झंझट नहीं होगा आपको। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की हम मुरमुरे की चिक्की नो फेल वाली रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 केजी मूंगफली ले लिया है और इसमें जो बेकार दाने हैं, टूटे फूटे हैं, खराब हैं, वो हमें हटा देने हैं। यानी फ्रेश बढ़िया मूंगफली हमें लेना है, तो ये बेकार दानों को हटा दीजिए। उसके बाद इसको हम भूनेंगे। अच्छा दोस्तों, आप चाहे तो मार्केट से भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, इस तरीके से भून करके भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मूंगफली भून लेते हैं। पहले कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा है क्योंकि कढ़ाई गर्म नहीं थी। तो जैसे ही कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। अब अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मूंगफली देखिए भून गई है तकरीबन। मैंने टाइम नहीं देखा है, मतलब आप इसको अच्छे से जब ये इसका छिलका उतरने लगे तब आप इसको भून लीजिएगा। तो देखिए ये भून गया है, इसका छिलका उतरने लगा है, हल्का सुनहरा हो गया है। बस हल्का सुनहरा होने तक ही इसको भूनना होता है। तो कढ़ाई से उतार लिया है मैंने और इसको एक थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये ठंडा हो गया है, चलिए इसका छिलका भी उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छिलका इसका उतर गया है। अब आपके किचन में कोई अगर है नहीं, आपको किचन साफ करना है, तो इसको फूंक मार करके भी उड़ा सकते हैं इसके छिलके को या फिर इस तरीके से सिंपल और सादे तरीके से भी आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से इसका छिलका हमें निकाल लेना है। मूंगफली यहाँ पर रेडी हो गई है, छिलका सारा उतर गया है। चलिए अब इसके आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा केजी गुड़। मार्केट में कई तरीके का गुड़ आता है, तो हमें गन्ने वाला ही गुड़ लेना है। तो इसे तोड़ करके बारीक हम कर लेंगे। अब अच्छा, लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर। उसमें थोड़ा सा पहले आधा छोटा चम्मच से भी कम घी लगा लेना है कढ़ाई के चारों तरफ, यानी कि घी लगा लेना है अच्छे से। उसके बाद जो गुड़ हमने आधा केजी लिया है उसे देखिए इस तरीके से तोड़ लिया है, बहुत ही छोटे टुकड़ों में। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं इसको। तो छोटे से छोटे टुकड़ों में कोशिश करिएगा कि इसको तोड़ करके ले लीजिएगा। अब इसको लो फ्लेम पर पूरे प्रोसेस में देखिए, गुड़ के पूरे प्रोसेस में पिघलाने तक ये गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, हाई बिल्कुल भी मत करिएगा। अब अच्छा दोस्तों, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। एक बारी इसको चेक करने की आती है। तो देखिए थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डाल करके इस तरीके से चेक कर लीजिए। तो इसे मैं तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। इसे आप इस तरीके से तोड़िए। ये देखिए यहाँ पर खींच करके टूट रही है, यानी गुड़ के अभी प्रॉपर तैयार होने में अभी 1-2 मिनट का कसर और बाकी है। तो इसे 2 मिनट पका लेंगे, उसके बाद फिर से चेक करना है। 2 मिनट मैंने पका लिया है, फिर से मैं चेक कर रही हूँ और आप सबको अब तोड़ करके दिखा रही हूँ। ये तुरंत टूट रहा है, आप सब देख रहे हैं। ये खींचने पर तुरंत टूट जा रहा है, यानी खींच नहीं रहा है, यानी थोड़ा सा भी खींच नहीं रहा है। अब ये गुड़ तैयार है मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए। तो बस इतना ही इसको पकाना होता है। अभी गैस का फ्लेम चालू ही है, यानी लो पर ही है। तो जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं मूंगफली के साथ, तब तक गैस का फ्लेम ऑन ही रहेगा। उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ मूंगफली को इसके साथ। पहले अच्छे से मिला लेना है। तो 1 केजी मूंगफली के लिए आधा केजी गुड़ परफेक्ट होता है। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं गुड़ को। पर दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आधा किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली लेंगे तो वो परफेक्ट रहता है। ना ज़्यादा मीठा रहता है और ना ज़्यादा ये कम मीठा होता है, मतलब ये परफेक्ट होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार हो जाता है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। बस देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मूंगफली चिक्की फैलाने के लिए आपको फटाफट ये काम करना होगा, यानी गरम ही गरम इसको आपको हाथ लगा करके अच्छे से स्प्रेड करना होगा। तो स्लैब पर ये आसान तरीके से निकल जाता है, आपको कोई ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लैब हमारा पत्थर का होता है तो ये आसान तरीके से निकल जाता है।
अब थोड़ा सा आप हाथों पर घी लगा लीजिए। तो देखिए ये काफ़ी गर्म था, हाथ मेरा जल रहा था, इसलिए मैंने इसको बेलन से फैलाया है, यानी बेलन पर भी घी अच्छे से लगा करके अच्छे से इसको फैला लिया है। उसके बाद जैसे ही फैला लिया है तो किनारों से भी इसको सेट कर देना है, एक बराबर कर लेना है। और जैसे ही ये हल्का गर्म हो रहेगा तभी इसको आप निशान लगा लीजिए, यानी काट लीजिए इसको। तो मैं यहाँ पिज्ज़ा कटर से इसको काट ले रही हूँ और एक चिक्की मैं किनारे से निकाल करके भी दिखा दे रही हूँ आप सबको। बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इसको घर पर बनाया है। तो जो भी प्रोसेस मैंने बताए हैं गुड़ पिघलाने तक, तो वो आप ज़रूर करिएगा, तो आपकी भी मूंगफली की चिक्की बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो बस जैसे ही ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, एक एक मूंगफली की चिक्की को आप निकाल लीजिए और देखिए स्लैब पर भी आसान तरीके से ये निकल करके तैयार हो जाता है। तो अभी इसको मैंने स्लैब पर ही फैला दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। निकाल लीजिए। तो थोड़ी सी चिक्की जो है मुझे बड़े साइज की लग रही थी, तो मैंने थोड़े छोटे छोटे और इसके पीस कर लिए हैं। तो आप अपने मनचाहे पीस के हिसाब से इसको काट सकते हैं। और लीजिए मूंगफली की चिक्की बढ़िया सी बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम बनाते हैं मुरमुरे की चिक्की। तो मुरमुरे की चिक्की बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम के जितना ले लिया है मुरमुरा, और ये बिल्कुल कड़क है, इसे हमें सेकने की यानी कि इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा रोस्ट लोग करते हैं तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी पैकेट से मैंने निकाल करके लिया है, तो ये काफ़ी क्रिस्पी है। और हाँ दोस्तों, इसको छान ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा पाउडर जैसा निकलता है, तो इसे छान लीजिएगा। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम के जितना गुड़। अभी इस गुड़ को अच्छे से तोड़ करके छोटे पीस में ले लेना है। तो इसे अच्छे से तोड़ लीजिए। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा, लो फ्लेम पर ही इसे हमें पिघलाना है। तो देखिए गुड़ डाल दिया है तोड़ करके कढ़ाई में। अब यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के जितना इसमें पानी डालना है। तो मुरमुरे की चिक्की और मूंगफली की चिक्की या तिल की चिक्की, इन सभी का प्रोसेस बनाने का अलग अलग होता है। और जब आप मुरमुरे की चिक्की बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस इसी तरीके से करनी होती है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पिघला लेना है। तो इसके जलने का चांस नहीं है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसलिए इसको आप हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको पिघला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये पाक तैयार हुआ है कि नहीं चिक्की के लिए, ये कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा ड्रॉप जो है पिघलने के बाद जब इस तरीके से बबल आने लगे तो पानी में डाल लीजिए। जब ये गोली की तरह पानी में इकट्ठा बनने लगे तब समझिए ये चिक्की के लिए पाग हमारा तैयार हो गया है। तो बस 1 मिनट के लिए इसको और हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे। ध्यान रखिएगा गोली बनने के बाद 1 मिनट के लिए बस पकाइएगा, इससे ज़्यादा मत पकाइएगा वरना चिक्की आपकी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर सारा मुरमुरे इसमें डाल देना है तुरंत के तुरंत। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, बंद करके ही मुरमुरे को अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। तो देखिए कढ़ाई थोड़ी सी मेरी छोटी पड़ी थी, मैंने सोचा था कि इसमें से हो जाएगा, पर थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत आ रही थी मुझे। तो कढ़ाई छोटी होने की वजह से इसे मिक्स करने में दिक्कत आ रही थी गैस पर, तो उतार लिया है मैंने इसको नीचे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फटाफट से ये काम करना है, मिक्स करने के बाद तुरंत के तुरंत ही इसको स्लैब पर निकाल दीजिए और थोड़ा सा घी लगा लीजिए हाथों पर और गरम के गरम ही इसको फैलाना है। देरी मत कीजिएगा वरना ये सेट नहीं होगा, बाद में ठंडा जैसे ही होगा ये सेट बिल्कुल भी नहीं होगा, चिक्की के शेप बिल्कुल नहीं लेगा ये आपका, ये भुरभुरा सा बन जाएगा। तो बस हाथों पर घी लगाइए और गरम के गरम ही इसको फैला दीजिए। तो इसको आप किनारों से भी सेट कर दीजिए, अच्छे से चिकना कर लीजिए। और जब ये हल्का गर्म हो तभी इसके ऊपर कट लगा देना है। तो चिक्की आप पतला मोटा जैसा भी आपको खाना पसंद हो, मुरमुरे की चिक्की उस हिसाब से इसको पतला मोटा रख सकते हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है यानी ये काटने लायक हो गया है, तब इसके ऊपर कट लगा दीजिए। तो आराम से कट लगाइएगा। और लीजिए दोस्तों ये कट चुकी है, बस थोड़ा सा सेट होने का देर है। तो बस इसको हम उठा करके प्लेट में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए
और लीजिए दोस्तों, मुरमुरे की भी चिक्की अच्छे से सेट हो गई है। जैसे ही ये अच्छे से ठंडा हो जाए, ये और भी कड़क हो जाती है। तो मुरमुरे और मूंगफली की दोनों चिक्कियाँ मेरी बन कर के तैयार हो गई हैं और ये खाने में बेहद लाजवाब हैं। तो इस मकर संक्रांति पर ये स्पेशल मुरमुरे की चिक्की और मूंगफली की चिक्की तो ज़रूर बनाइएगा। इन दोनों चिक्कियों को बनाने में थोड़ा-सा ट्रिक है, पर ट्रिक अगर आपने समझ लिया, जान लिया तो आपकी चिक्की कभी भी फ़ेल नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया बनेगी और मार्केट जैसा बन कर के तैयार होगा। तो चिक्कियाँ मैं दोनों तोड़ कर के भी दिखा दे रही हूँ। क्रिस्पी बेहद है। इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर के रख दीजिए और महीनों खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब अच्छा दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज की रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री राम।